थोड़े से अनजाने। कुछ पुराने किस्सों में बीते कल के हिस्सों में, कुछ पुराने किस्सों में बीते कल के हिस्सों में, यादों के हल्के बस्तों में, पलकों के ठहरे लम्हों में है सभी अपने। बस थोड़े से अनजाने, बस थोड़े से अनजाने। बस थोड़े से अनजाने, बस थोड़े से अनजाने, बस थोड़े से अनजाने, बस थोड़े से अनजाने। इंश्योरेंस एजेंट से ना मेरा फॉर्म लेके आना। मतलब आपकी आखिरी सेविंग भी खत्म? मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे फिल्म देखना है। समझ नहीं आ रहा क्या तुम्हें? क्या हो गया तुम्हें? जानकर क्या करोगी? वैसे भी कुछ दिन में चली जाओगी ना तुम। आ रहा है ना वो तुम्हारा लंदन वाला। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि सालों पहले एक जिम्मेदारी से भागा था और अब नहीं। कुछ सहना या बर्दाश्त करना हमेशा कमजोरी या मजबूरी नहीं होती है। पर माँ, आपके जितना बर्दाश्त कर पाना आसान नहीं है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बच्चों पर कभी कोई मुश्किल आए ही ना, और मुझे पूरा भरोसा है कि कभी नहीं आएगी। दी भी मुझसे नाराज है। वो सिर्फ कंसर्न है तुम्हारे लिए बेटा। तुम अगर उससे खुल के बात करोगी ना तो हर सिचुएशन में तुम्हें गाइड कर सकेगी, क्योंकि उसने जिंदगी को तुमसे ज्यादा जिया है और समझा है। इनफैक्ट मेरी जिंदगी के स्ट्रगल की विटनेस वही तो है। लेकिन माँ, मैं आगे भी तो गलती कर सकता हूँ ना। हर गलती से कुछ सीख होगी, इसे गांठ बांध। माँ, मैं बिल्डर को लेकर के आपसे अब कोई सवाल नहीं पूछूंगा कभी भी। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बिल्डर बहुत अच्छा आदमी लगता है। आपके साथ उसका जो भी रिश्ता था, क्या आप उसे फिर से नहीं जी सकती? नहीं, जिंदगी के जिस हिस्से को हम जी नहीं पाते उसे दोबारा जीने का मौका नहीं मिलता, और अगर कभी मिलता भी है तो उसे जीने की गुंजाइश नहीं रहती। मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ, अब पीछे लौटना नहीं है मुझे। माँ, मैं अपने आप को बदल दूंगा। आगे से कभी आपका दिल नहीं दुखाऊं। जा सो जाओ बेटा, और दी से बात जरूर कर लेना, उससे उसका भी मन हल्का हो जाएगा और तुम्हारा भी। गुड नाइट माँ। गुड नाइट। सुन रोजी, ज्यादा बन मत समझी, और ये लड़कियों वाली हरकत ना मेरे साथ मत कर। और आइंदा दी से बात करने से पहले ये सोच लेना कि तू मेरे को जानती ही नहीं है। फोन रख। दी, आप भी ना रोजी से मेरे बारे में बात मत किया करो। ये सब कहने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया मुझे। लेकिन मेरी अभी बात खत्म ही नहीं हुई। मेरे पास बहुत काम है, बाद में बात करना मुझसे। दी, लेकिन मेरी एक बार बात तो सुन लो।
हैरी तुम्हें पसंद करता है। He likes you. हाँ, पास्ट में मैं उसके लिए थोड़ा इंक्लाइन मुझे था। ये सब बताने की जरूरत नहीं है, ये सब माँ को बताओ। अरे मैं माँ को एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन एक बार तुम तो मेरी बात सुन लो। दी, हैरी के साथ मेरा पास्ट था, लेकिन इस वक्त उसके साथ तुम्हारा फ्यूचर है। जो पास्ट में था वो प्रेजेंट में एग्जिस्ट नहीं करता है, और तुम्हारे प्रेजेंट में जो एग्जिस्ट करता है उस पर पूरा तुम्हारा फ्यूचर डिपेंड करता है, स्पेशली हैरी के साथ तुम्हारी मैरिड लाइफ। हाँ बिमली बोलो। थैंक गॉड रोजी, तूने फोन तो उठाया। एक्चुअली मेरा फोन साइलेंट था, तो मैं इसलिए तुम्हारा फोन पिक नहीं कर पाई। तुम इंस्टीट्यूट जा रही हो? नहीं, मैंने इंस्टीट्यूट जाना छोड़ दिया। व्हाट? क्यों? यार मेरी लाइफ की ना पहले ही लगी हुई है, और ऊपर से तुम्हारी बहन ये टिमली, अरे ये मुझे एक ही बात को लेकर टॉर्चर क्यों कर रही है? तुम लोग इसको समझाओ ना, ये तो स्पेशल केस बनती जा रही है, इससे बात करो। रोजी प्लीज, हम आज मिल सकते हैं क्या? नहीं, पॉसिबल नहीं है, मेरे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है। हाँ, वो तो समझ में आ रहा है। तुमने इंस्टीट्यूट जाना भी बंद कर दिया है। एनीवेज, मैं तुम्हें दोबारा कब कॉल कर सकती हूँ? बिमली, मैं तुम्हें खुद फोन करूंगी। ओके, टेक केयर। दी, मैं ना ये पेपर जरा बिल्डर को लौटा कर आता हूं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, माँ ने कहा है कुरियर से भेज देगी। अरे तुम लोगों को बात समझ में नहीं आती क्या? मैं जाऊंगा तो एटलीस्ट उनको ये तो लगेगा कि घर में कोई मर्द है बात करने को। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आज पूरा दिन तुम मेरे साथ काम करोगी। हॉल के पर्दे वर्दे चेंज करने, बिमली को बोला था कि पर्दे प्रेस करवा के ला दे, पता नहीं कहाँ चली गई। हाँ, मैं जानता हूँ कहाँ गई है वो। कहाँ गई? अब मैं बोलूंगा तो मेरा मूड खराब हो जाएगा, मेरा मूड खराब होगा तो घर का माहौल खराब हो जाएगा। बोलूं? फिर तो तुम रहने ही दो, जाओ तुम प्रेस और पर्दे लेके आओ, जाओ। कहाँ चली गई थी? दी, मैं रोजी से मिलने गई थी। रोजी से मिलने? क्यों? उसी ने बुलाया था मुझे। हाँ, लेकिन क्यों? दी, उसे टिमली और हैरी के बारे में कुछ जरूरी बात करनी थी। जो भी था उसने तो मुझे बता ही दिया था। नहीं दी, उसने पूरा सच अभी बताया ही नहीं है। क्या बात है? दी, टिमली हैरी को लेकर बहुत सीरियस है। क्या बताया उसने? दी, टिमली कल रोजी से मिलने गई थी, माँ के मना करने के बाद भी। और आपको पता है, वो वहां बहुत रोई, यहाँ तक कि उसका बीपी लो हो गया था। और
रोजी उसको लेकर गई थी डॉक्टर के पास। हाँ, और उसने जो कहा तूने सब मान लिया नहीं? अभी उसका दांत तोड़ के आता हूँ। एक सेकेंड, तुम्हें सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा। सब कुछ मतलब सब कुछ। सुन टिमली, एक बार हैरी को आ जाने दे और उसे ही सब कुछ डिसाइड करने दे। और फिर हैरी ने तुमसे दोस्ती थोड़ी ना तोड़ी है, और हैरी जैसा लड़का किसी के भी इमोशन को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। हाँ, ये अलग बात है कि जब तुमने उसे प्रपोज किया तब उसने उस बात को सीरियसली नहीं लिया। लेकिन दी, अब मैं हैरी के साथ किसी भी तरह की कोई भी बात नहीं करना चाहता हूँ। सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ। गलती मेरी थी। सब कुछ वन साइडेड था। मैं इस बात को डिस्कस करके और बड़ा नहीं बनाना चाहता हूं। दी, जब तक हैरी यहां पर रहेगा, मैं रोजी के घर में रहूंगा। हैरी यहाँ अब नहीं आएगा। लेकिन माँ मार्था आंटी को बोल चुकी हैं, और वो रहेगा कहाँ? बस 1-2 दिन की ही बात है। और टिमली, तुझे ना कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। वैसे भी वो गेस्ट हाउस में रहेगा। इतना बड़ा घर है, तो कहीं पे भी रह सकती है। नहीं, मैं अब उसे फेस नहीं कर पाऊंगा। दीप, प्लीज प्लीज मुझे रोजी के घर जाने दो। I'm sorry कि मेरी वजह से आपको। अरे तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। तुम हैरी को अपने दिल पे हावी मत होने दो। मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ दीदी, अगर तुम लोग मेरे साथ हो तो। गुड। अच्छा ठीक है, चलो अब उठो। सारे पर्दे अब तुम्हें ही प्रेस करने होंगे। चलो। ठीक है, मैं जाता हूँ। दी, अब हम क्या करेंगे? टिमली हैरी से बहुत प्यार करती है। She is in love. टिमली को हमें संभालना होगा। मैंने तुम्हें प्रपोज किया, ये मेरी बेवकूफी थी। मेरे जैसी लड़कियां कर जाती है ऐसी गलतियां। थैंक गॉड, तुमने खुद को लड़की तो कंसिडर किया। से शादी करोगी?
थोड़े से अनजाने। टिमली को हमें संभालना होगा। अच्छा, जाओ तुम टिमली की हेल्प करो। और हाँ, आज से हैरी के बारे में उससे कोई बात नहीं करना। लेकिन दी, जब हैरी यहाँ आएगा ना, तो मुझे लगता है हैरी को ही कुछ करना होगा। हाँ, मैं जाती हूँ। अरे बिमली, वो गेस्ट हाउस रेडी है ना? मिसेस माथर और हैरी बस आने ही वाले हैं। हाँ माँ, गेस्ट हाउस बिल्कुल रेडी है। बस प्लम्बर का एक छोटा सा काम बाकी है, वो दी करवा रही है। टिमली कहाँ है? वो अपने कमरे में है। अरे उसको बोलो यहाँ आए। वो हैरी को पहले से जानती है ना, तो वो रहेगी तो हैरी थोड़ा कंफर्टेबल फील करेगा। जी माँ। शायद आ गए हैं। आइए आइए, प्लीज कम। हेलो, कैसे हैं आप लोग? बस बस ठीक ठीक। नमस्ते। नमस्ते। आइए। आप लोग बहुत जल्दी पहुंच गए। एक्चुअली जब भी आपका फोन आया था ना, आधे रास्ते पे आप पहुंच चुके थे। अच्छा अच्छा। हाय, आई एम बिमली। हाय। वैसे आपको कई बार टिमली के साथ देखा है। वो आपको जेट्टी छोड़ने जाया करती थी तब। हाँ, और आज भी वही छोड़ने जाती है। इस घर में उसी की हिटलरगिरी चलती है। वो है ही वैसी, लेकिन वो है कहाँ? वो बस आ रही है। आइए ना, कम कम प्लीज कम आइए। तुझे माँ ने बुलाया है। आता हूँ, तू जा। अब क्या पूरी किताब पढ़कर आएगी? हाँ, आज कोशिश करूंगा ना कि पूरी नॉवेल खत्म कर लूं। ठीक है, अब जा। देख, माँ तुझे बुला रही है। अगर तू 2 मिनट में नहीं आई ना, तो माँ यहाँ आ जाएगी। नहीं तो मैं हैरी को यहाँ भेज। सुन, मैं बोल रहा हूँ ना, तू जा, नहीं तो तेरे जो मेकअप वाला थोबड़ा है ना, झाड़ दूंगा। टिमली, सच में तुझे ना बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है। इनटॉलरेंट होती जा रही है तू। तू जा रही है कि मैं तुझे धक्के मार के निकालूं? कोई जरूरत नहीं है, जहाँ है ना वहीं रह। हाँ, एक्चुअली कुछ दिन पहले ही हम इस घर में शिफ्ट हुए। ये भी कैप्टन साहब का एक घर है। वो प्रॉपर्टी में कुछ डिस्प्यूट था। माँ, टिमली थोड़ा बिजी है अभी, वो थोड़ी देर में आ जाएगी। तब तक मैं हैरी को गेस्ट हाउस दिखा दूं? हाँ श्योर। जी नहीं, हम टिमली के लिए थोड़ा वेट कर लेते हैं। ओके। तो तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती? फिर क्यों? आखिर किस बात का गुस्सा है तुम्हें? तुमने मुझे प्रपोज किया और मैंने उसे सीरियसली नहीं लिया इसलिए, या मैं शामली को लाइक करता हूं इसलिए? टेल मी। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं हैरी, पर तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं लंदन से यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया। फिर ये 2 दीवारें थोड़ी रोक सकती है मुझको। हैरी, मैंने तुम्हें प्रपोज किया, ये मेरी बेवकूफी थी। मेरे जैसी लड़कियां कर जाती है ऐसी गलतियां।
Oh, thank God. तुमने खुद को लड़की तो कंसिडर किया। मुझसे शादी करोगी? ये क्या? तुम रो रही हो? Come on. Remember, I'm your punching bag. Hit me. बस थोड़े से अनजाने। क्या हुआ? ऐसी क्यों देख रही? मैं देख रही हूँ कि क्या तुम वही हैरी हो जिसने कभी मुझे देखा तक नहीं। अगर देखते तो शायद तुम्हें भी मेरे अंदर एक लड़की नजर आती। तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हें देखता नहीं था? मतलब तुम देखते थे? मैं सिर्फ तुम्हें देखता था। हर पल तुम मेरे पास होती। कभी तुम्हें भुला नहीं पाया। तो तुम भी मुझसे प्यार करते हो? बहुत। तो पहले क्यों नहीं बताया? सॉरी। ये क्या? तुम रो रही हो? Come on. Remember, I'm your punching bag. Hit me. टिमली, टिमली, हैरी गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो गया है। माँ तुम्हें बुला रही है। दी, आप तो हैरी के साथ डिनर करके आने वाली थी। हाँ, डिनर कैंसिल हो गया। बट क्यों? हैरी को रोजी के घर जाना पड़ा। रोजी के घर? हैरी डिनर कैंसिल करके रोजी के घर क्यों जाएगा? रोजी ने जहर खा लिया था। व्हाट? जहर?